उनको ये लगा कि माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी ने हमारे साथ न्याय किया तो उन्होंने उनकी तारीफ किया। अतीक अहमद को तो कुछ गुंडे मारे हैं ना, तो क्या उन गुंडों को योगी जी भेजे थे? देखिए, योगी जी ने नहीं भेजा था। योगी आदित्यनाथ संतमान मुख्यमंत्री की सरकार है। अगर कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त। तो बिजमा यादव की कहाँ गलती थी? उनके पति के यादव को भी न्याय मिलेगा ना, उनकी भी टांग में गोली ना लगे तो हमको बताइएगा। भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो लोग, तब भी भले भाजपा का मंत्री क्यों ना हो, मुस्लिम था इसलिए उसको टारगेट किया गया। अरे आप अगर 100 हत्याएं की हैं, अगर आपकी हत्या हो गई तो क्या गलत है? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश की सियासत इस समय समाजवादी पार्टी की 2 महिला विधायकों को लेकर गर्म है। पहली विधायक हैं पूजा पाल और दूसरी विधायक हैं बिजमा यादव। पूजा पाल ने कहा कि मेरे पति के हत्यारों को योगी सरकार ने मिट्टी में मिला दिया, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। वहीं बिजमा यादव का कहना है कि मेरे पति के जो हत्यारे थे उनको योगी सरकार ने जेल से बाहर छोड़ दिया। इन्हीं मुद्दों पर लखनऊ के तमाम लोग आज हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पूजा पाल ने कहा है कि उनके पति को इंसाफ मिला है, तो बिजमा यादव के साथ अन्याय क्यों? उनके पति के हत्यारे क्यों बाहर छोड़ दिए जा रहे हैं? देखिए, पूजा पाल समाजवादी पार्टी के टिकट से विधायक थी और उनको ये लगा कि माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी ने हमारे साथ न्याय किया तो उन्होंने उनकी तारीफ किया। अब इनकी जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इनके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है, तो किसी की तारीफ करने पे तुम पार्टी से निकाल दे रहे हो, तो क्या भरोसा तुम कल पूरे जितने दलित पिछड़े हैं उनको भी सबको निकाल दोगे? और ये निकाल ही रहे। तो ये पार्टी से काहे के लिए निकाल रहे हैं पता है? क्योंकि ये जान चुके हैं कि 27 में हम बिल्कुल दिव्यांग हो चुके हैं, अपंग हो चुके हैं, मेरा कोई जनाधार नहीं है। अभी आपने देखा होगा सदन चल रहा था, तो इनके जो विधायक, जनता विधायक किस लिए चुनती है? हमारे हक अधिकार की बात को ले जा करके सदन में उठाओ, इसलिए जनता विधायक बनाती है, MP MLA इसलिए बनाती है। ये क्या करते थे वहाँ जाके सदन के अंदर? राष्ट्रीय कवि बन गए थे, कविता का वर्णन कर रहे हैं, कविता सुना रहे हैं। अरे तुम कविता सुनाने के लिए जनता तुमको भेजी है सदन में कि तुम जाते बताते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये योजना आपके लिए लाई है, इसके बाद अगर हमको आप लोग चुनेंगे तो हम फला फला ये योजना हम ले आएंगे। जनता को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? ये क्या कर रहे थे? कविता सुना रहे थे। तो ये इनकी बुद्धि हो गई भ्रष्ट। भाजपा के लोगों ने इनका जो दिमाग है उसको हैंग कर दिया है, इनका दिमाग हो गया हैंग। अब न तो इधर जा पा रहे हैं, न तो उधर जा पा रहे हैं। ये करें तो क्या करें? ये खाली पैर पटक रहे हैं। ये बताइए, पूजा पाल ने कहा है कि उनके पति के जो हत्यारे थे उनको योगी जी ने मिट्टी में मिला दिया, लेकिन अतीक अहमद को तो कुछ गुंडे मारे हैं ना, तो क्या उन गुंडों को योगी जी भेजे थे? देखिए, योगी जी ने नहीं भेजा था। कहते नहीं कि ईश्वर सबको देख रहा। पूजा पाल के पति को अगर उनके गुंडे मारे थे अतीक अहमद के, तो अतीक अहमद किसी के गुंडे के द्वारा मारे गए। ये प्रकृति का नियम है, मारे जाओगे निश्चित है। पूजा पाल इसी बात को लेकर के भरी सदन में पूरे देश को संदेश दिया कि वो उत्तर प्रदेश की सदन के हमारे जो आदित्यनाथ योगी महाराज बबर शेर हैं, उन्होंने, मैं जबकि मेरी सदस्यता और मैं विधायक समाजवादी पार्टी के टिकट पे थी, हमारे समाजवादी पार्टी के लोग न्याय नहीं दिला पाए और भारतीय जनता पार्टी के वो जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी महाराज, वो न्याय दिए हमको। न्याय दिया है, वो तो भगवान न्याय किए हैं, आप तो कह रहे हैं। भगवान का रूप ही है उनका, भगवान ही बन के आए आदित्यनाथ योगी महाराज, तभी तो सदन के अंदर जाके बोली थी, नहीं तो बोलती क्या हो? तो भगवान का रूप लेकर कहीं ना कहीं उन लोगों को भेजा था योगी जी ने। न्याय मिला। और अब तुम पार्टी से तुम पहले निकाल दिए होते, अगर तुम्हें कहीं डाउट था, निकाल दिए। अब कोई आदमी जो है कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी अखिलेश यादव की तारीफ कर देगा तो भाजपा वाले उसको निकाल देंगे। ऐसा होता है क्या? अच्छा ये बताइए, भगवान तो सबके साथ न्याय करता है ना, तो बिजमा यादव की कहाँ गलती थी? उनके पति के यादव को भी न्याय मिलेगा ना। अब भगवान तुरंत बाहर तो टहल रहे हैं उनके पति के हत्यारे। वो आप इंतजार करो, उनको भी मिलेगा। बहुत जल्दबाजी मत करिए, तुरंत एकाएक। अब भूकंप आता है तो पूरे देश में एक जगह नहीं आ जाता है, कहीं कहीं एक आध किसी राष्ट्र में कोने में आता है। अब मिलेगा बिजमा यादव को? निश्चित मिलेगा। भाजपा के विधायक थे वो लोग, और भाजपा की सरकार में उनको न्याय मिलेगा। भाजपा के ही विधायक थे वो लोग जिन पर आरोप है, उनको भी न्याय मिलेगा। आप धैर्य रखिए।
2027 के पहले पहले उनकी भी टांग में गोली ना लगे तो हमको बताइएगा आप। भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो लोग तब भी। भले भाजपा का मंत्री क्यों ना हो, अगर अपराधी है विधायक क्यों ना हो, गलत है तो गलत है। भारतीय जनता पार्टी किसी को बख्शेगी नहीं, इतना आप जान लीजिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये 125 करोड़ जो आबादी हमारी है, उस विश्वास ने इनको सरकार बनाया है। उस विश्वास के साथ विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाएगी। भाई साहब कह रहे हैं कि उनको भी न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तो जेल से बाहर हो गए हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, दो लोग तो शायद बाहर हैं, दो लोग तो शायद बाहर। नहीं, बाहर आ गए हैं, कुछ लोग तो बाहर आए हैं, उन पर भी तो हत्या का आरोप है। मुझे प्रकरण की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन भाई साहब बता रहे हैं कि दो लोग जो है जेल गए हुए हैं। और ये योगी आदित्यनाथ संत महान मुख्यमंत्री की सरकार है। अगर कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं, होगी। सवाल आज ये उठ रहे हैं, पूजा पाल को अगर इंसाफ मिल सकता है तो बिजमा यादव को क्यों नहीं? देखिए, पूजा पाल के इंसाफ में कहीं योगी जी ने नहीं दिया है। वो तो धन्यवाद योगी जी का ही कर रही हैं। योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार। यही अगर दूसरी सरकार होती तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। तो उनके दिमाग में आया, उन्होंने कह दिया। और उनको हम कहना चाह रहे पूजा पाल जी को, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए। आपने कहा ऐसी घटना अन्य सरकारों में नहीं हो सकती, तो क्या जेल में बंदी हैं उनको गुंडे योगी सरकार में ही मार सकते हैं? बात सुनिए, उसमें क्या हुआ था, जैसे आपने मुझे 2 तमाचा मारा, मेरे दिल पे लग गया। मैं कहीं जा करके आपको मैं तो ढूंढूंगा। तो वो जो तीनों लड़के जो आए थे मारने के लिए, उनका कहीं कहीं उनके पिताजी का शोषण हुआ होगा या माता जी के साथ भी कोई घटना, उन्होंने जो अपराधी बन गए वो लोग, उन्होंने मार दिया। और उन्होंने जो मार दिया, उन्होंने गलत काम किया था, तो बहुत अच्छा काम किया। लेकिन योगी जी को शाबाशी इसके लिए क्यों? अरे योगी जी की सरकार है, इसमें अच्छा काम हो रहा है, उसमें योगी जी का कोई रोल थोड़ा है। को इस तरीके से मार देना अच्छा काम है, भले ही वो गलत इंसान रहा हो। अरे आप अगर 100 हत्याएं किए हैं, अगर आपकी हत्या हो गई तो क्या गलत है? अगर आपने 100 हत्या किया है और करवाया है, और अगर आपकी हत्या हो गई तो क्या गलत बात है? लेकिन संविधान तो ये नहीं कहता है ना कि अगर कोई हत्या की है तो उसकी हत्या कर दो, यही न्याय है। संविधान के बारे में बात ना करो। संविधान कितना किसकी पैरवी करता है। 420 के मुकदमे में आप जेल नहीं भेज सकते किसी आदमी को। तो नहीं बिल्कुल सही है। अगर हो सकता है वो मुस्लिम नहीं होंगे इसलिए उनको जो है टारगेट नहीं किया जा रहा होगा। अतीक मुस्लिम था इसलिए उसको टारगेट किया गया। नहीं तो ये हो सकता है। बिस्मा यादव के पति का कौन जो है हत्यारा है उसको देखना पड़ेगा ना। आपको भी लगता है कि पूजा पाल को इंसाफ योगी जी ने दिया है? मैं तो न्यायपालिका ने दिया उनको। न्यायपालिका कहाँ दिया है? गुंडे जाके मार देते हैं, न्यायपालिका किया है। कौन किसको गुंडे मार दिए? अतीक अहमद। तो अतीक हम गुंडे मारे थे ना, गुंडा मारा। नहीं तो पूजा पाल जी कह रही हैं कि योगी जी इंसाफ किए हैं। तो कौन सा योगी जी जो उमेश पाल उनके भाई को मारा गया था, आपको मालूम है कि नहीं? तो उसका इंसाफ की बात करो, एनकाउंटर किए थे अतीक के लड़कों को। मैं वहीं का रहने वाला हूँ ना। अब जो बात आप कह रहे हैं बिजमा यादव की, उनके पति के बारे में जानते हैं आप कौन थे? नहीं जानते होंगे। विधायक थे समाजवादी पार्टी के, इतना जानते हैं। किसके करीबी थे? जिनके ऊपर इल्जाम लगा उन्हीं के साथ थे, रहते थे। उन्हीं के दोनों सब पार्टनर थे, आपस के थे। तो ये तमाम लोग थे हमारे साथ जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि बिल्कुल ऐसे लोग जो अपराध करें उन्हें सजा मिलनी चाहिए, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।